Hey everyone, welcome to this channel English with me. इस वीडियो में हम इंग्लिश पढ़ने के कुछ रूल्स सीखेंगे। इन रूल्स के बिना आप ना तो इंग्लिश अच्छे से पढ़ सकते हैं, ना ही बोल सकते हैं और ना ही लिख सकते हैं। इसीलिए अगर आप अच्छी इंग्लिश बोलना, लिखना और पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जब भी किसी शब्द की शुरुआत एस से होती है तो उस शब्द को बोलते वक्त उसकी शुरुआत आधे सा से होती है, बट कंडीशन ये है कि एस के बाद एच ना आया हो, जबकि कई लोग उसके आगे ई लगा देते हैं। हो सकता है कि आप लोग भी ये गलती करते हों, बट अब से आप ये गलती नहीं करेंगे। आप याद रखेंगे कि जिस शब्द की शुरुआत एस से होगी और उसके बाद अगर एच ना आया हो तो सा को हम आधा सा पढ़ेंगे। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे स्कूल, स्माइल, स्टाइल, स्टूल, स्टार्ट। तो आगे अभी हमने क्या पढ़ा कि जब किसी शब्द की स्टार्टिंग एस से होगी बट कंडीशन क्या है, उसके बाद एच नहीं आना चाहिए, तो उसमें हम सा को आधा सा पढ़ेंगे। चलिए इसके कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। स्कल, स्क्रू, स्पाइस, स्ट्रेस, स्किल, इन सभी में हम सा को आधा सा पढ़ रहे हैं। आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सेकेंड रूल है, W का उच्चारण वाह होता है, लेकिन जब किसी वर्ड में W के बाद R हो या W के पहले S हो तो W का उच्चारण नहीं होता है। W के बाद R हो या W के पहले S हो तो W साइलेंट रहता है। चलिए इसे एग्जाम्पल से और अधिक अच्छे से समझते हैं। जैसे रिंग, रॉन्ग, आंसर एंड शोड। देखिए फर्स्ट वाला, देखिए इसमें W के बाद R है तो W यहाँ साइलेंट है, इसीलिए इसे हम रिंग पढ़ेंगे। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं WR को हम रा पढ़ते हैं, ठीक है, तो इसको हम रिंग पढ़ेंगे। सेकंड है रॉन्ग, इसमें भी W के बाद R आया है तो यहाँ W साइलेंट होगा, ठीक है, तो इसको हम रॉन्ग पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आंसर, आंसर में W से पहले S है इसीलिए W साइलेंट है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, आंसर। सेम वैसे ही शॉर्ट में W से पहले S आया है इसीलिए यहाँ भी W साइलेंट है। रूल नंबर थर्ड है, जब किसी शब्द में O से BE जुड़ा हो तो O का उच्चारण ऊ होता है। चलिए इसे एग्जाम्पल से और अधिक अच्छे से समझते हैं। जैसे अप्रूव, अप्रूव में O के बाद BE है, O BE से जुड़ा है तो यहाँ इसे ऊ पढ़ेंगे, O को ऊ पढ़ेंगे, इसमें अप्रूव बड़ा ऊ की मात्रा निकल रही है। सेम वैसे ही मूव, मूव में भी O के बाद BE है, O किससे जुड़ा है, BE से, तो इसीलिए यहाँ O का उच्चारण क्या होगा, ऊ, मूव, यहाँ बड़ा ऊ की मात्रा निकल रही है। वॉवेल्स हमारे वर्ड में मात्रा का काम करते हैं। नेक्स्ट रूल है, जब किसी वर्ड के अंत में वाई हो और वाई के पहले एक ही लेटर व्यंजन यानी कंसोनेंट के रूप में हो या दो कंसोनेंट, दो व्यंजन एक साथ हो तो वाई का उच्चारण आई होता है। चलिए इसे एग्जाम्पल से और अधिक अच्छे से समझते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं माई, ड्राई, प्लाई एंड स्काई। अब माई में देखिए, माई में वाई से पहले एक ही कंसोनेंट यानी एक ही व्यंजन है, एम हमारा व्यंजन है, तो हमने अभी पढ़ा था कि जब वाई से पहले एक या दो व्यंजन होंगे तो वाई का उच्चारण आई होगा। वाई से पहले एक व्यंजन है एम, तो यहाँ हम वाई का उच्चारण आई करेंगे, इसलिए इसे हम माई पढ़ेंगे। अब सेकेंड वाला देखिए ड्राई, ड्राई में वाई से पहले
दो व्यंजन हैं, दो कंसोनेंट हैं, तो यहाँ भी वाई को आई पढ़ा जाएगा। सेम वैसे ही प्लाई, प्लाई में भी दो कंसोनेंट यानी दो व्यंजन हैं वाई से पहले, यहाँ भी वाई का उच्चारण आई होगा। सेम वैसे ही स्काई। नेक्स्ट रूल है, जब किसी शब्द में ओ से ई जुड़ा हो तो ओ ई का उच्चारण ओ या ऊ होता है। चलिए इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे हो, तो, बो एंड सू। फर्स्ट वाला एग्जाम्पल देखिए, यहाँ ओ के बाद ई है यानी ओ ई से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ ओ ई का उच्चारण क्या हो रहा है, ओ। इसे हम क्या पढ़ रहे हैं, हो, यहाँ ओ की मात्रा निकल रही है। सेम वैसे ही टो में भी ओ की मात्रा निकल रही है। बो में भी ओ की मात्रा निकल रही है। लास्ट वाला एग्जाम्पल देखिए, सू में ओ के बाद ई है यानी ओ ई से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ हम ओ ई को क्या पढ़ रहे हैं, सू, यहाँ बड़ा ऊ की मात्रा निकल रही है।